हर हर महादेव। शिव शंभो। आज एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे मातृभूमि कुमाऊं क्षेत्र से है और वो भी बागेश्वर जनपद से। ऐसे मातृभूमि को बारंबार प्रणाम है और उसमें भी जो सरयू जी का, सरयू माता का महात्म्य है वह विशेष ही सुख देने वाला है। आज तक वो पता हमें भी नहीं था, लेकिन आज जो पता चलता है कि कुमाऊं क्षेत्र में निकलने वाली पतित पावनी माता सरयू जो है उसके मात्र दर्शन मात्र करने से काशी वृंदावन में रहने के बराबर का फल प्राप्त मिलता है। यह एक पवित्र नदी है और नदी ही नहीं, यह अमृत की वर्षा करने वाली माता है। तो हम सरयू जी की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन कर रहे हैं। आप इसे विशेष रूप से समझें और अधिक से अधिक लोगों को माँ सरयू के बारे में जानकारी दें, ताकि हमारे जो क्षेत्र है बागेश्वर वह इस रूप से जाना जाए, सरयू जी के नाम से जाना जाए, जिससे यहाँ देश विदेशी के लोग पर्यटक लोग देख कर के पवित्र हो जाए, जिससे हमारा जो क्षेत्र है वो विकसित हो। और यही नहीं, और वहाँ के लोगों में भी जागरूकता आए कि यह पवित्र तीर्थ पर हमने जन्म ले कर के कितना भाग्य उदय हमारा हुआ है। तो हम सरयू जी पे जा रहे हैं। यह सरयू जी पूर्व समय में कल्पांत से पहले की बात है, जिस समय ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि सप्तऋषियों में से उनका नंबर आता है। उनसे ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र आप सूर्यवंश के पुरोहित का कार्य करें। उससे भी पहले की बात है, वशिष्ठ जी के होने से पहले की बात है। एक समय की बात है, श्री ब्रह्मा जी महान तप में बैठे थे। तप इतना ज़्यादा विस्तार पूर्वक था कि कल्प बीत गए थे ब्रह्मा जी की तप से। जिस तप को देख करके श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी को देख करके। इसी प्रसन्नता को देख करके श्री हरि विष्णु के नेत्रों से जल की अक्षु आए, अक्षु की बूंदें बहने लग गई और यह अक्ष ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिए, संभाल करके रख दिए। ब्रह्मा जी के कमंडल में संभाल करके रखे। तो कहने का तात्पर्य है, जो सरयू की उत्पत्ति हुई है वो भगवान श्री हरि के आँखों के अक्षों से हुई है।
और जो गंगा जी की उत्पत्ति हुई है श्री हरि विष्णु के चरणों में से हुई है। तो कमंडल में धारण करा, उस जल को लेकर अपने मन द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने मन के द्वारा निर्मित मानसरोवर में जाकर स्थापित कर दिया। मानसरोवर जो हिमालय में है, और उस सर से वो जल जब प्रवाहित होकर चला तो उससे निकलने के कारण अब वो मानसरोवर सर में रख के कारण अब वशिष्ठ जी ने कहा, भाई मैं सूर्यवंश का पुरोहित होना स्वीकार तब करूँगा, मुझे उससे क्या मिलेगा। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे पुत्र, इसी वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे और तुम्हारा अहोभाग्य होगा पुत्र, जो बड़े बड़े विमलात्मा अमलात्मा वो दर्शन एक बार दर्शन कर करके तृप्त हो जाते हैं, लेकिन हे पुत्र, वही पर ब्रह्म परमेश्वर श्री राम को आप अपने हाथों से खाना खिलाओगे, उनको शिक्षा दीक्षा दोगे और उनके समक्ष आप रहोगे। इतना कहना और ब्रह्मा जी से पुत्र वशिष्ठ जी ने हाँ कह दिया और तब से वह तप में लीन हो गए। उन्होंने कहा श्री रामचंद्र जी आएंगे तो उनके लिए ऐसी ही जल भी होना चाहिए, प्रवाहित होने वाली जल हो जो शुद्ध हो। तो उन्होंने जब जप कर जल में बहुत सारे तप करा, तब सरयू जी का उदय हुआ। सराजाता सरयू, सरयू जी क्या है, जो भगवान ही है। सरयू जी भगवान ही हैं। हम मानव पंच भूतों से बने हुए हैं। किन किन से? अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी अंतरिक्ष तत्व, ये 5 तत्वों से मिला है। तो ये हमारा जो शरीर वाला जल नहीं है, ये पंच तत्वों में से नहीं है, क्योंकि भगवान इन पंच तत्वों में नहीं आते। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में श्री भगवान नहीं आते। तो यह जो जल है, जो सरयू जी का जल है, ये साक्षात नारायण ही हैं। और यह पंच तत्व में न आकर करके भगवान के शरीर में कोई तत्व नहीं है। अब ये भी बात समझें, भगवान के शरीर में कोई तत्व नहीं है, वो साक्षात सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद भगवान जो हैं वही सरयू जी हैं, सच्चिदानंद आनंद हैं। और भगवान का नख से चोटी तक भगवान का मंगल विग्रह है। भगवान का जो पांव के नख हैं उससे लेकर के चोटी तक, शीर्ष पर शीर्ष तक भगवान का मंगल विग्रह है। यह क्या है? यह सरयू का जल भी जो है तो प्रकाशमय है, आनंदमय है, ज्योतिर्मय है, सच्चिदानंद रसमय ही यह सरयू जी हैं। भगवान के आंसू ही यह सरयू जी हैं। तो उसी जल को ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में जब स्थापित किया, उस मानसरोवर से यह जल की धारा प्रभावित हुई, इसलिए इसका नाम सरयू पड़ा। मानसरोवर में रहने के कारण, सर पर रहने के कारण इनका नाम सरयू पड़ा। उत्तराखंड के बागेश्वर से आगे यह क्षेत्र है, बागेश्वर जिले में ही आता है। मानसरोवर एक जगह है, वहाँ से इन मानसरोवर से ये सरयू जी का
उद्गम स्थल है और इसलिए इनका नाम सरयू पड़ा। यह सरयू जी जो है चारों ओर से बागेश्वर से निकलते हुए लोहाघाट से लेकर करके नेपाल से होकर फिर भारत में आकर करके अयोध्या जी से निकलती है। तो ये चारों ओर पूरब, उत्तर और पश्चिम को तृप्त करते हुए यह पवित्र या पवित्र धारा को लोग बागों का पाप से मुक्त कर देती है। जिस प्रकार से भागीरथ जी ने तप कर करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए तो उनका एक नाम भागीरथी पड़ा। उसी प्रकार से वशिष्ठ जी ने, महर्षि वशिष्ठ जी ने सरयू जी की घोर तपस्या करने के कर करके इस जल को यह पृथ्वी पर जब लेके आए तो इसका नाम एक वासिष्ठ नाम पड़ा। वासिष्ठ भी सरयू जी का नाम है। और इस प्रकार से वासिष्ठी भी इसे कहते हैं। और अयोध्या को 3 दिशाओं में, पश्चिम, पूर्व और उत्तर में आवर्त करते हुए पूर्ण सरयू अयोध्या में प्रभावित होती है। कोई अयोध्या जी में स्नान करे तो क्या कह रखा, अब स्नान करे, जो सरयू जी में स्नान करे। भगवान कह रहे हैं कि सरयू जी में जो भी कोई भी स्नान कर देता है उसको वो फल प्राप्त होता है जो वृंदावन में रह कर करके, काशी में रह कर करके आदमी को जो वहाँ को मृत्यु हो कर करके जो मुक्ति मिलती है, वही फल सरयू जी में स्नान करने वाले को मिलती है। तो इसमें यहाँ तक भी लिख रखा है सरयू स्नान में भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं। भगवान शिव जी कह रहे हैं, एक कल्प तक व्यक्ति मथुरा में वास करे उतना फल सरयू जी के दर्शन मात्र से हो जाता है जितना फल एक कल्प में मथुरा जी में वास करने से रहता है। वाराणसी में जाकर जीव की जब मुक्ति होती है, वही मुक्ति एकादशी के दिन सरयू में जाकर करके स्नान करने से वो फल प्राप्त हो जाता है और वह मेरे पास ही आएगा। यह भगवान शिव कह रहे हैं। नारायण भगवान विष्णु कह रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, जो एकादशी के दिन सरयू जी पे नहा करके नहाता है और मेरा ध्यान स्मरण करता है, उसको अंत में वह मेरे ही समीप आता है। तो यह सरयू बहुत ही पुण्यदायी है। हमारे कुमाऊं क्षेत्र से निकलने वाली यह सरयू बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। मात्र दर्शन करने मात्र से ही सभी पापों से मानव मुक्त हो जाता है और पर ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी की चरणों में उसको साकेत में जगह मिलती है। बोलो जय श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव।